आज वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए आज यूनियन बजट पेश किया गया है और क्या कुछ इसमें खास है हम जानेंगे। एसोचैम के जेएन के चैप्टर के प्रेसिडेंट मानिक बत्रा मेरे साथ मौजूद है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए सर, बैलेंस बजट है काफ़ी। अगर हम देखें, हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश है। जो एमएसएमईज हैं 30% कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी होती है एमएसएमई से, तो एमएसएमई में ग्रोथ फंड है 10,000 करोड़ का दिया गया, जिससे जो सीजीटी एमएससी टाइप की स्कीम्स थी एमएसएमईज के लिए, कैपिटल जिसमें कैपिटल दिया जाता था बिना कोलैटरल के, वो मिलेगा। उससे आप अपना जो उस फंड से है आप अपग्रेडेशंस कर सकते हैं अपने यूनिट्स की, और ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट लिंकेजेस बेटर होंगी। और एक सेल्फ रिलायंट फंड होता है एमएसएमई में, उसमें भी 2,000 करोड़ का टॉपअप किया गया है। अगर हम बात करें, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है इस बजट में। बायो फार्मा में 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मिशन जो आपका सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, उसमें 40,000 करोड़ दिए गए हैं कि ताकि इंडिया सेमीकंडक्टर्स लोकली डेवलप कर सके और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। जब हम इस इंडस्ट्री में लोकली डेवलप करना शुरू करेंगे तो जॉब क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा होगी। लेगेसी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, उन्हें रिजुवनेट करने की बात की गई है। 2000 से ऊपर हैं पैन इंडिया, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, उनकी कनेक्टिविटी बेटर होगी, वो बेटर प्रिपेयर्ड होंगे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए, और उनकी ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट लिंकेजेस बेटर होंगी उससे। टूरिज्म की तरफ काफ़ी फोकस है इस बजट में। स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म डेवलप करने की बात की गई है इस बजट में। अगर आप देखें, 15 या 10 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिन्हें एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप करने की बात की गई है। एज अ पायलट प्रोजेक्ट 10,000 बच्चों को एज टूरिस्ट गाइड्स ट्रेन किया जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ आईआईएम्स, और माउंटेन ट्रेल्स डेवलप की जाएंगी इन रीजन्स लाइक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे। सो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं हर सेक्टर को टच किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग की बात की गई है, एआई के सपोर्ट के साथ बेटर क्रॉप रोटेशन की बात की गई है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात की गई है, और ताकि उनकी शॉर्ट टर्म इनकम इफेक्ट ना हो उसमें। आपने किसानों की बात की, इसमें जो वॉलनट या आलमंड जो उगाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी भी इनकम को सपोर्ट करने के लिए बात की गई है। आप कैसे इस एक का वेलकम स्टेप मानते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए वेलकम स्टेप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स है जेएंडके, और आलमंड की भी काफ़ी ग्रोइंग है यहाँ पे। सो जो गवर्नमेंट की बेटर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, और जो गवर्नमेंट एमएसपी पे भी सपोर्ट रखती है, वो सपोर्ट भी बेटर किया गया है, और ओवरऑल उनको सपोर्ट दिया जाएगा कि वो किस तरह से फार्मिंग ये वाली बेटर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी वेलकम स्टेप है ये। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है कुछ, इसमें लेह में भी एक साइट्स है, उसको भी जो है बूस्ट करने की बात की गई है, उनको भी डेवलप करने की बात की गई है। जी, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होती हैं, और लोगों को उनके बारे में बताना, उनसे अट्रैक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ देश से लोग नहीं बट विदेशी सैलानी भी काफ़ी आएंगे उन साइट्स को देखने। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फोकस है कि इंडिया को भी टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड में लाया जाए, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। यूथ ड्रिवन देखते हैं आप इस बजट को? बिल्कुल यूथ ड्रिवन है, स्किल पे फोकस है, एजुकेशन पे फोकस है। 5 से 6 नए एजुकेशनल हब्स डेवलप करने की बात की गई है, नियर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। सो मेरे हिसाब से यूथ के लिए भी काफ़ी कुछ है, स्किल है। और जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ में बूस्ट आएगा तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन भी होगी, उसका एडवांटेज जो लोकल यूथ है उन्हीं को होगा यहाँ पे इंडिया में। तो एसोचैम के प्रेसिडेंट जी को ये मानना है कि ये जो बजट है ये यूथ ड्रिवन भी है, और इसमें जो है सब सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 8 जम्मू।